कोशिश में कभी कोई कमी नहीं रहती, लेकिन फिर भी पता नहीं लोग कहाँ से वो कमी ढूंढ लाते हैं। आई डोंट नो, बहुत दिल को दर्द होता है यार यहाँ पे दर्द। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू इंडियन मॉम स्टूडियो। तो सुबह का टाइम हो रहा था, थोड़ी देर पहले मैं अपना योगा करके वापस आई थी। फिर मैंने सोचा चलो ब्रेकफास्ट तैयार कर लेते हैं। और प्रशांत को खाना था पोहा, उनका बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं पसंद पोहा। पोहा मेरा फेवरेट में नहीं आता है, लेकिन हाँ जब कुछ ऑप्शन नहीं होता तो मैं खा लेती हूँ। सेम ना कशिश के साथ भी है, कशिश को भी पोहा बिल्कुल खाना पसंद नहीं है। तो जब भी बनता है प्रशांत के लिए बनता है और मैं थोड़ा सा उसमें से ले लेती हूँ। फिर साथ में चाय भी बनाऊंगी। इससे पहले मैंने नारियल पानी पिया था। एक्चुअली बीच में कुछ हुआ था मेरे साथ, मैं आपको बताऊंगी जब आप इस ब्लॉग से पूरा जुड़े रहोगे, एंड में आपको पता चल जाएगा। तो जिसकी वजह से मुझे दवाइयाँ वगैरह खानी पड़ी और उससे ना इतनी गर्मी हो गई है ना पेट में कि अलग अलग सी ना जलन हो रही है पेट में। तो मैंने सुबह सुबह सबसे पहले नारियल पानी पिया था और 2 दिन से मैं वो नारियल पानी ही पी रही हूँ, जिससे कि पेट जो है ठंडा रहे। दवाइयाँ काफ़ी गर्मी कर देती हैं क्योंकि। तो यहाँ पर मैंने पोहा तैयार करना स्टार्ट कर दिया है। थोड़ा सा ऑयल में मैंने राई डाली थी, कड़ी पत्ता हो तो वो भी डाल देती हूँ कभी कभी। आलू उबले हुए रखे हुए थे, वो जो मैंने दही पापड़ी बनाई थी उसके लिए उबाले थे, तो वही आलूओं को मैंने चॉप कर लिया था जो बच गए थे। फिर इसमें मैंने थोड़ी हरी मिर्च और एक प्याज डाल दी थी। उसको अच्छे से भुनने के बाद मैंने इसमें टमाटर डाल दिए थे। फिर इसके बाद मैं इसमें थोड़े मसाले डालूंगी। मसालों में मैंने केवल 3 मसाले डाले थे, नमक, हल्दी, लाल मिर्च, इसके अलावा कुछ नहीं डाला है। और इसको थोड़ा सा मीठा बनाऊंगी क्योंकि प्रशांत को मीठा पसंद है, तो लास्ट में चीनी भी डालूंगी और खट्टा करने के लिए थोड़ा सा नींबू का रस। इसके बाद भीगा हुआ जो पोहा था वो मैंने इसके साथ मिक्स कर लिया और मूंगफली और आलू भी मैंने भूनकर तैयार कर रखे थे, वो भी इसी के साथ मिक्स कर दिए। मसालों के साथ मैंने अच्छे से भून लिया था पोहे को, थोड़ी देर ढककर भी छोड़ा था। लास्ट में मैं इसमें डाल रही हूँ नींबू का रस और खूब सारा धनिया पत्ती और 1 चम्मच से थोड़ा कम शुगर। I know that I haven't been who I was. I am supposed to be the one you can trust. I feel so useless 'cause I let you down. गुड इवनिंग। आज थोड़ा सा मैं आराम कर रही थी दोपहर में, तो सो गई थी, अच्छी सी नींद ले ली मैंने आज दोपहर में। थका हुआ महसूस कर रही थी थोड़ा सा, तो मैंने सोचा नहीं आराम करते हैं, फिर एनर्जी आ जाएगी वापस से, फिर से काम में लग जाएंगे। वैसे कल का दिन बहुत ही बढ़िया गुजरा, कब शुरू हुआ दिन कब रात हो गई मालूम ही नहीं पड़ा। 2-3 दिन से मैं इसी चीज़ में बिजी भी चल रही थी। घर को डेकोर करना, घर की डीप क्लीनिंग भी हो जाती है इस बहाने अच्छे से। वैसे तो घर डेली में साफ़ होता रहता है, लेकिन एक होता है ना जब घर पे कुछ पार्टी या फंक्शन होता है तो आप घर को और अच्छे से सजाते हो, थोड़ा और अच्छे से साफ़ कर लेते हो। सब करने में थोड़ी थकान तो हो ही जाती है। और ऑर्गेनाइज भी मैंने अकेले ने किया था, सब कुछ आपने देखा ही था व्लॉग में। लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों को, बल्कि किसी को भी नहीं बात ये पता होगी कि मेरे साथ हुआ क्या था। जब मैं बालकनी साफ़ कर रही थी ना 1 दिन पहले, मैंने पूरी बालकनी अच्छे से धो के चमका के सारा सामान लगा दिया था। लास्ट में मैंने थोड़ा सा सर्फ का पानी बनाया था, जो मिट्टी विट्टी के निशान नहीं रह जाते हैं उसमें, कहते हैं गमले वगैरह में नीचे जब हम रखते हैं, तो मैंने सोचा इसमें हल्का सा पानी डाल के ऐसे वाइपर लगा दूँगी। जब मैं वाइपर लगा रही थी ना इस तरीके से, तो मैं पूरा ऐसे फिसल गई और मेरी ऐसे में जाके फिसली हूँ। मेरा ये वाला हाथ मुड़ा है, पीछे बैक, और यहाँ पर मेरे बहुत तेज चोट लगी है, मैं बता नहीं सकती, बहुत तेज। मैं पूरा रुआसी सी हो गई थी। नहीं हुआ क्या, जैसे मैं गिरी ना मैं तुरंत उठ के खड़ी हो गई। उस टाइम मुझे जोश में ये मालूम ही नहीं पड़ा कि ये गिरने के बाद इतना दर्द करेगा। रात होते होते जब मैंने पूरा काम, घर का सजावट वगैरह सब कुछ मैंने कर लिया था, रात में जब कशिश के रूम की बेडशीट वगैरह सब चेंज कर दी थी, उसके बाद ना मेरी दीदी आई, उनकी बेल बजी, तो मैंने जैसे दरवाज़ा खोला, मिनी दीदी आई थी मफिन से मिलने के लिए। वो बीच बीच में मफिन से मिलने आती रहती है रुद्रांश के साथ, कि रुद्रांश का ना बड़ा मन करता है अगर मफिन से ना मिले हफ्ता 2 हफ्ता, तो वो आ जाती है मिलने कभी भी। तो वो मिलने के लिए आई, उन्होंने देखा भाभी आपका चेहरा बड़ा उतरा हुआ है, क्या हुआ आज? तो मैंने कहा कुछ नहीं, थोड़ी थकान सी हो गई है और आज सुबह ऐसे हुआ कि मैं गिर पड़ी। लेकिन आप ये बात किसी को बोलना मत, क्योंकि अभी अगर आप बोलोगे ना किसी को तो सबको लगेगा भाभी किटी मत करो, आप गिर गए, आपकी चोट लग गई है, आप
आराम कर लो, फिर किटी तो कभी और होती रहेगी। लेकिन मैं ऐसा चाहती नहीं थी, मैं चाहती थी कि जब सब कुछ मैंने ऑर्गेनाइज कर लिया है और मेरे में अंदर ये कैपेसिटी है, मैं कर सकती हूँ, तो मैं उसे अच्छे से करूँगी, खुश होकर अपने मन से। तो वही मैंने किया। तो मेरी दीदी बोलती चलो वो तो कोई बात नहीं भाभी, आप ऐसा करो मेरे साथ दवाई लेने चलो। तो वो मुझे दवाई दिलवा के लेकर आई, तो मैंने दवाई खाई। वो अगले दिन मैं बिल्कुल ओके फील कर रही थी, मतलब मुझे ऐसा कोई दर्द नहीं था बेहद वाला, लेकिन दवाई खाने से पहले बहुत पेन हो रहा था क्योंकि काफ़ी ज़ोर से मैं गिरी थी। फिर मैंने अगले दिन भी दोनों टाइम दवाई खाई और आज भी खाई है। तो फिलहाल मैं अच्छा महसूस कर रही हूँ, मुझे कोई ऐसे खास दर्द नहीं है, बीच बीच में तो उठ रहा है लेकिन ऐसा नहीं है जिससे मैं सहन ना कर सकूँ। तो मेरी किटी पार्टी बहुत अच्छे से हो गई, कोई भी दिक्कत नहीं आई, मैं आराम से सब कुछ कर पा रही थी, इस बात की खुशी है मुझे। चश्मा यहाँ से टूटा है, गिर के टूट गया एक्चुअली, अभी टूटा है जस्ट थोड़ी देर पहले। अभी मैंने प्रशांत को नहीं बताया वरना वो डांट लगाएंगे, कहेंगे कि तुम अपना चश्मा ही तोड़ बैठी। फिलहाल मैं कुछ कमेंट्स पढ़ती हूँ आप सबके, ठीक है। तो कुछ लोगों के कमेंट्स बहुत ही प्यारे आए हैं। मेरी दीदी भी बहुत सुंदर लग रही हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा और रेडी हो जाएं तो और सुंदर लगेंगी। बिल्कुल मेरी दीदी हैं ही सुंदर। तो मेरी दीदी तो सिंपल में भी बहुत खूबसूरत लगती हैं, बिल्कुल मैं भी इस बात से एग्री करती हूँ। हाँ, आपका साड़ी को टेबल कवर में कन्वर्ट करने का आइडिया बहुत अच्छा लगा और डेकोरेशन भी बहुत बढ़िया थी। रीमा सॉरी टू से बट यू योरसेल्फ एम्बैरेस्ड मिनी दी बाय सेइंग आप सिंपल क्यों ड्रेस होते हो, यू नेवर डू इट बट शायद यू डिडंट रियलाइज बिफोर सेइंग ब्यूटीफुल डेकोर ड्रेस यू लुक लवली। बिल्कुल सही बात है, कभी कभी हम लोग बोल देते हैं ऐसे, और वैसे भी मैं इसलिए बोलती हूँ कि मैं मिनी दीदी को हमेशा एनकरेज करती रहती हूँ कि आप तैयार होकर रहा करो, अच्छे से रहा करो, खुश रहा करो। जैसे कल वो तीज के व्लॉग में डांस कर रही थी ना, मुझे इतना प्यार आया उन पर, अचानक से मैंने जाके उन्हें हक कर लिया। वो चीज़ रिकॉर्ड नहीं हो पाई क्योंकि कैमरा हमेशा मेरे हाथ में रहता है, तो उस टाइम वो कैमरा मेरे हाथ में नहीं था। लेकिन लगता है ना, जब मैं उन्हें खुश देखती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, अंदर से मुझे बहुत फील गुड होता है। वैसे बहुत सारे लोग हैं जो कि नंद भाभी में गलतफहमियां क्रिएट कराने की कोशिश करते रहते हैं। तो जैसे हाल फिलहाल में मैंने एक कमेंट पढ़ा जिसमें लिखा था कि आप ना अपनी दीदी के लिए तो बहुत सारे गिफ्ट लेकर आए हो और अपनी नंद और इन लॉस के लिए नहीं लेकर आए, तो आपकी प्रॉब्लम क्या है गाइस? मुझे ये बात समझ नहीं आती। जैसे मैं अपनी दीदी के लिए कुछ अच्छा करती हूँ तो आप लोग बोलते हो कि आपने अपनी नंद के लिए नहीं किया, नंद के लिए अच्छा कर देती हूँ तो फिर कहते हो इन लॉस के लिए भूल गई, इन लॉस के लिए अच्छा कर देती हूँ तो फिर आप बोलते हो कि अपनी दीदी के लिए नहीं किया। तो कहीं तो छोड़ोगे मुझे यार। और आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं हांगकांग गई तो सिर्फ अपनी दीदी के लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ? इतने सारे गिफ्ट्स मैंने आपको दिखाए थे, वो किस लिए दिखाए थे? वो जो ब्लॉग बनाया था उस ब्लॉग में क्या सारे गिफ्ट मेरे वो गिफ्ट थे? मैंने अपने लिए नहीं खरीदे थे, सब गिफ्ट था। जो मैंने अपने लिए खरीदा था वो बता भी दिया था। सबके गिफ्ट सबके पास ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, तो ऐसा कोई नहीं है जिसको गिफ्ट ना मिला हो मेरे फैमिली मेंबर्स में। प्लीज यार आप ऐसी बातें लिखकर ना गलत फहमियां मत पाला करिए अपने दिमाग में, क्योंकि ये आपके खुराफाती दिमाग का ही कहते हैं खोज है, जो कि इतना सोचती है नेगेटिव मेरे बारे में, मेरी फैमिली के बारे में, भड़काती रहती है, कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश करती रहती है। लेकिन इन सबसे ना कोई दिक्कत नहीं होने वाली हमारी फैमिली में, क्योंकि हमारी फैमिली की जो वो है ना अंडरस्टैंडिंग, वो ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है। एक दूसरे को हम लोग अच्छे से समझते हैं, एक दूसरे को प्यार करते हैं, और इन सब छोटी मोटी बातों से हम लोगों को फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये चीजें करने के लिए ना शुरुआत का टाइम होता है। जब आप भड़काओगे तो लोग भड़क जाते हैं, लेकिन अब मेरी लाइफ का इतना सारा टाइम बीत चुका है जिसमें हम लोग एक दूसरे को अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके हैं, एक दूसरे के बारे में अच्छे से जानते हैं। तो यहाँ पर अब आपकी ये वाली बात नहीं चल पाएगी, क्योंकि इस चीज को अब वक्त बीत चुका है। खैर मैं कुछ और अच्छे कमेंट्स पढ़ती हूँ। आप तो एक्सीलेंट मैनेजर हो, इवेंट को कितने अच्छे से मैनेज करती हो। 4 साल से आपके ब्लॉग देख रही हूँ, कभी भी मिस नहीं किया, फिर भी कभी आपने पार्टी में नहीं बुलाया। बहुत अच्छा कमेंट है, कंसीडर करूंगी मैं इस चीज को। सुंदर डेकोर डियर, आप और आपकी फ्रेंड्स सभी बहुत सुंदर लग रहे हैं। खाना भी टेस्टी है, बहुत बढ़िया व्लॉग था। आप अपना ब्रेसलेट भी दिखाएं व्लॉग में। मैंने दिखाया था, जब मैंने खरीदा था तब मैंने दिखाया था। तो बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट्स आए, मतलब आप लोग बहुत प्यार करते हो, व्लॉग में मेरी भावनाओं को समझते हो, मुझे समझने लगे हो, इससे बड़ी बात मेरे लिए क्या होगी। लेकिन फिर भी कुछ कंट्रोवर्सी तो चलती रहती है, हर वीडियो के नीचे कुछ ना कुछ अलग सा आप लेकर आ जाते हो। कुछ दिन पहले कुछ और, फिर उसके अगले दिन कुछ और। क्या बोलूँ, जैसे कि अभी हाल फिलहाल में एक कमेंट पड़ा, आप इतनी क्रॉकरी परचेज करते हो फिर भी 6 से 7 लेडीज को भी आपने डिस्पोजेबल में खाना सर्व किया। OMG,
इसके नीचे काफ़ी लोगों ने लिखा है स्टॉप राइटिंग नेगेटिव थिंग्स, इट इज़ देयर पर्सनल चॉइस एंड नथिंग इज़ रॉन्ग विद दैट, इट इज़ ईजी कन्वीनियंट एंड सेफ टू यूज़ डिस्पोजेबल प्लेट्स फॉर गैदरिंग्स। देखो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इस चीज़ को समझते हैं। बिल्कुल सही बात बोली है इन्होंने, क्योंकि आपका चेहरा नहीं लगा हुआ है, आप कोई भी आईडी बनाकर ये काम कर सकते हो सकता है मेरे आसपास के लोगों जो मुझे पसंद ना करते हो, ऐसे आपको कोई भी अपनी आईडी बना लेनी है, पिक्चर आपको अपनी डालनी नहीं है, कुछ भी लिखो और चले जाओ, क्या दिक्कत है। लेकिन आप सच में एक बात बताओ, जब आप भी कोई चीज करते हो या कोई फंक्शन पार्टी करते हो, क्या आपसे सारी चीजें बिल्कुल परफेक्ट होती है? कभी कोई चीज कोई कमी नहीं रहती क्या आपसे? हर किसी से हो जाती है, अच्छे अच्छे लोगों से हो जाती है। मान लीजिए मैंने आपकी बात को बड़ा भी मान लिया और मान लो ये कमी मुझसे हो गई, तो क्या किसी और से कभी ये कमियां नहीं होती हैं? जब कोई इवेंट अरेंज करता है, कोई बड़ा सा फंक्शन करता है, पार्टी करता है, सबसे हो जाती है कुछ ना कुछ छोटी मोटी कमी, हर किसी से हो जाती है। लेकिन हम अच्छी चीज़ों को इग्नोर करके सिर्फ उसी चीज़ को पकड़े जो कि हमें पसंद नहीं आया है ना, वो आप पकड़ लिए। चलो आपने पकड़ा तो पकड़ा, लेकिन आप उसे सही वे में तो लिखोगे। ये क्या तरीका होता है किसी को इस तरीके से लिखना, जिस तरीके से आपने लिखा है, मजाक बनाना किसी का, किसी के ऊपर टॉन्ट करना, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। आप इसको लिखते लेकिन तरीके से लिखते कि रीमा दीदी आप आगे से ध्यान रखना, आपको ना डिस्पोजेबल में नहीं खिलाना था, सबको ना आप ऐसे खिलाया करो जब आपके पास इतनी क्रॉकरी है। और बाय द वे मैंने सारा सामान क्रॉकरी में ही सर्व किया था, और जो भी मेरे घर पर आए थे सभी लोगों को क्रॉकरी बहुत पसंद आई थी। बहुत सारे लोग बोलकर भी गए थे कि रीमा आपके पास क्रॉकरी का बहुत प्यारा कलेक्शन है। तो ऐसा नहीं है, सिर्फ मैंने सर्विंग के लिए प्लेट्स इसलिए यूज करी थी क्योंकि वो इजी टू कैरी होती है, मतलब आराम से कोई भी उठाकर खाना कहीं भी रखकर खा सकता है। हाथ में लेके खा रहे, कितनी भारी भारी प्लेट्स हो जाती है, वो हाथ ही दर्द करने लगता है ना। घर छोटे इतने बड़े नहीं है कि सबके लिए मैं टेबल लगा के उसके चारों तरफ सब लोग बैठ के खाना खा रहे हैं तो चलो चलता है। लेकिन जब हाथ में लेकर आप खाना खा रहे हो तो हल्की प्लेट रहे तो अच्छा रहता है। वैसे भी हमारी किटी में ना हर कोई डिस्पोजेबल में ही खाना खिलाता है, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि दूसरे के ऊपर ज्यादा वो ना हो। एक तो इसमें सब कुछ अरेंज करना, फिर बाद में क्रॉकरी साफ करना, ये भी एक बहुत बड़ा वो काम हो जाता है ना। तो हम सब लोग एक दूसरे को इसलिए सपोर्ट करते हैं कि भाई डिस्पोजेबल यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपस में ही तो खाने वाले हैं। एक दूसरे के घर किटी होगी तब एक दूसरे के घर आएंगे, तो इसमें दिक्कत क्या है। लेकिन यार यहाँ पर इस चीज को भी आप लोग पॉइंट आउट कर रहे हो, मतलब मुझे तो समझ नहीं आता आपको दिक्कत किस चीज से है। आपको बहुत सारी अच्छी चीजें छोड़कर कुछ ना कुछ कमी तो नजर आनी ही है। लेकिन अगर चलो कमी नजर आ भी रही है तो तमीज से लिख दो, बदतमीजी से तो कमेंट मत करो। वॉशिंग यूटेंसिल्स बिकम्स अ पेन इफ हेल्प इज नॉट अवेलेबल। बिल्कुल सही बात है। आपको पता है मैं क्रॉकरी खुद अपने आप वॉश करती हूँ, मैं किसी से नहीं वॉश कराती। अरे हो जाता है, ये सुबह से अकेले लगी हुई हैं, इतना काम हर कोई के बस की बात नहीं है। तो क्या हो गया अगर उन्होंने डिस्पोजेबल में खिला दिया? देखो लोग समझते हैं ऐसी बात नहीं है, तो उनको कमेंट में वापस ये लिख रही है सुबह से लगी हुई हैं काम में तो डिस्पोजेबल में खिला देंगी। कुछ भी लॉजिक चलाओगे आप। तो उन्होंने नीचे फिर लिखा है, आप ये कमेंट पढ़ सकते हो, पूरा डिस्कशन चल रहा है इस बात पे। फिर लास्ट में मैं कुछ और कमेंट पढ़ूंगी जिसमें लिखा है हम तो सोच भी नहीं सकते डिस्पोजेबल में खाना गेस्ट को खिलाने की, घर सजाने में तो इतना बिजी है पर खिलाते समय क्रॉकरी का यूज नहीं किया, डिस्कस्टिंग। मैंने क्रॉकरी निकाली थी, सर्विंग की सारी चीजें क्रॉकरी में ही थी, ग्लास क्रॉकरी में ही थी, सिर्फ प्लेट्स मैंने डिस्पोजेबल दी हैं। उसके लिए आप लोगों ने इतना इश्यू बना लिया। मैंने सोचा नहीं था कि ये बात भी इश्यू बन जाएगी, ये मेरे दिमाग में नहीं आई थी सच पूछो तो। बात आई गेस्ट की, तो गेस्ट जब मेरे घर में ऐसे आते ना फंक्शन पार्टी के अलावा, तो आप लोगों ने देखा है मैं क्रॉकरी में ही, मतलब क्रॉकरी तो अभी भी यूज करी थी, प्लेट में ही खाना खिलाती हूँ। मैं सोच रही हूँ दिवाली पे एक ना पूरा मैं 12 या 24 का एक जैसा सेट लेकर आऊंगी, जिससे कि आगे चल के जब भी कभी कोई किटी या घर में कोई फंक्शन इतना बड़ा कर रही हूँ या कोई लोग आ रहे हैं घर में, तो मैं उनको इस टाइप से खिला सकूं। कथा वगैरह में तो चलता है डिस्पोजेबल, किटी में भी कंसीडर करूंगी इस चीज को। लेकिन इस वजह से नहीं कि उन्होंने मुझे कमेंट किया है, सिर्फ इस वजह से कि मुझे भी ये बात फील हुई थी। लेकिन आपका बात करने का तरीका ठीक नहीं था, बस आपने जो कमेंट लिखा ना उसमें तमीज नहीं थी। तमीज से लिखोगे ना तो चीजें समझ में आती है इंसान को। यार आप लोग अच्छी चीजें नोटिस किया करो। ये भी लिखा है किसी ने, आई थिंक रीमा जी डिश वॉशर लगवाना चाहिए, जब किचन रिनोवेट करवाया था उसमें काफी हेल्प मिल जाती, तब यूटेंसिल्स की टेंशन भी नहीं रहती। चलिए ये बात भी सही है। तो ऐसा मुझे लगता है कि मैं ना लाइफ में बहुत कुछ अच्छा करती हूँ और बहुत अच्छा करने की कोशिश में भी हमेशा लगी रहती हूँ कि मैं इस मोमेंट पे ये अच्छा कर दूँ, उस मोमेंट पे ये अच्छा कर दूँ। मेरी कोशिश में कभी कोई कमी नहीं रहती, लेकिन फिर भी पता नहीं लोग कहाँ से वो कमी ढूंढ लाते हैं, आई डोंट नो। बहुत दिल को दर्द होता है यार, यहाँ पे दर्द होता है। जब मैं पढ़ती हूँ ना
तब मुझे दर्द होता है कि यार मैं इतना अच्छा करने के बावजूद भी हर किसी को खुश नहीं कर पा रही हूँ। वैसे किसी ने सच कहा है कि आप दुनिया में ना हर इंसान को खुश नहीं कर सकते, और अगर आप ऐसा कोशिश कर रहे हो तो आप खुद को हर्ट कर रहे हो। तो आप ये कोशिश ही मत करो हर किसी को खुश करने की। जिन लोगों को खुश होना होगा ना, वो आपके थोड़े से एफर्ट से भी खुश हो जाएंगे, और जिनको खुश नहीं होना उनके लिए आप जान भी निकाल कर दे दोगे ना, तब भी वो किसी भी चीज से खुश नहीं होने वाले आपके। और कुछ बढ़िया बढ़िया वाले कमेंट भी पढ़ लिए जाएं, जिनकी वजह से मेरे चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट आती है, जिनकी वजह से ये ब्लॉग आते हैं। तो बहुत बढ़िया ब्लॉग, हैप्पी एडवांस हरियाली तीज। सब लोग बहुत प्यारे लग रहे थे। आप तो हर बार की तरह हमेशा से बहुत ही बढ़िया पार्टी करते हो। यू ऑलवेज लुक प्रीटी, बट जस्ट वांटेड टू से वन थिंग, प्लीज वियर अ स्मॉल बिंदी वेन एवर यू वियर इंडियन अटायर, इट विल कंप्लीट योर लुक एंड ऑल्सो एनहेंस द लुक। लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम आयरलैंड। बिल्कुल ध्यान रखूंगी। कोशिश करूंगी कि मैं इंडियन अटायर पे बिंदी लगा लिया करूं, ठीक है। नाइस किटी, मज़ा आ गया। सो ब्यूटीफुल ब्लॉग, मिनी दीदी भी बहुत प्यारी लग रही हैं। अमेजिंग किटी पार्टी, मुझे बहुत अच्छा लगा। सुपर फंटास्टिक, लुकिंग सो ब्यूटीफुल ऑल ऑफ यू, ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर, वेरी गुड अरेंजमेंट, ऑल फ्रेंड्स आर वेरी नाइस, डांस गेम फूड इज जस्ट ऑसम, और आप और मिनी दीदी बोथ आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। अरे एक बिंदी तो लगा लो। लगा लिया करूंगी, बहुत वेट रहता है आपके ब्लॉग का। हम तीज नहीं मनाते। ओके, वेरी नाइस तीज थीम किटी पार्टी, यू डेकोर्ड योर होम सो नाइसली। रीमा जी, यू आर सो हार्ड वर्किंग एंड डेडिकेटेड टू योर पैशन, कीप इट अप। तो बहुत 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 अच्छे भी कमेंट्स आए हैं, लेकिन काश इन्होंने भी थोड़ा सा सही से लिख दिया होता ये चीज। लोगों को बस पॉइंट मिल गया, उसके नीचे लोगों ने अपना स्टार्ट कर दिया। आपने कभी कोई पार्टी या फंक्शन अपने घर में ऑर्गेनाइज किया है, और अगर आपसे कोई कमी पेशी ना रही हो, तो आप ये कमेंट लिखने की हकदार हैं, अदरवाइज बिल्कुल नहीं है आप भी। और उसके लिए आप जज नहीं करेंगे कि आपने उस चीज़ में कोई कमी करी है नहीं करी है, वो मैं करूँगी जज, जैसे आप मुझे कर रही हो। यहाँ पर मुझे बुलाओ अपनी पार्टी या फंक्शन में, फिर मैं देखकर बताऊंगी कि आपकी पार्टी फंक्शन में सब कुछ कितना बढ़िया था, कहाँ पर कमी पेशी रह गई, फिर मैं बोलूँगी ना। और फिर जब मैं आपको टोकूंगी तो आपको कैसा लगेगा वो भी मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि भाई कैसा लगेगा आपको जब आपको कोई आकर ये बोलेगा। आप भी चुप नहीं रहने वाले। Cause I know that you deserve much more than this. If you give me one more chance, I swear I'll try my best to always be there.